मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में आज हम एक ऐसी शादी में हैं जहां पर इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चांद मियाँ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। जी हाँ, तो आज यहां पर चलेंगे और चलकर देखते हैं कि आखिर इस दुनिया की रंगीनी और पूंजीवाद की जो चक्काचौंध है उसको किस तरह से चैलेंज कर रही है ये शादी। इस्लाम के उसूलों के मुताबिक तमाम इन्होंने चीज़ें करी हैं, और चलिए अंदर जानते हैं आखिर किस किस तरह से आज आयोजन हो रहा है, और एक पैगाम भी है समाज को। के साथ बुलंद आवाज से या वाजिदू पढ़िए कि दूसरों को भी याद आ जाए। मीठे मिले इस्लामी भाइयों, दस्तरखान पर देख लीजिए, अगर कोई दाना वगैरह गिर गया है तो उसे उठाकर खा लीजिए। खाने के दौरान अगर कुछ दाना या लुकमा वगैरह गिर जाए तो उठाकर पूछ कर खा लीजिए कि मगफिरत की बिशारत है। कहते जाइए ताकि खाने की हिर्स ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल से गाफिल न। कहते जाइए इस तरह हर लुक़मा का आगाज़ बिस्मिल्लाह से, बीच में या वाजिदू और ख़त्म लुक़मा पर हम्द की तरकीब हो जाएगी। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। आज आप इस शादी में हैं जो कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक मुझे दिखाई दे रही है, आपकी नज़र में क्या है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। आप भी माशाअल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाए और यहाँ की आपने कवरेज की, और मैं समझता हूँ आज सभी यहाँ पर बड़े खुश हैं। और सबसे पहले तो मैं हाजी चांद मियाँ साहब, उनके साहबजादे और चांद मियाँ के साहब भाई हाजी सब्बू साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर ये शरीयत के दायरे में प्रोग्राम सजाया। माशाअल्लाह, आप मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये खाने का एहतमाम चल रहा है। सब लोग बैठ करके और टोपियां लगा करके खाना खा रहे हैं। टोपियां अगर किसी के पास नहीं है तो माशाअल्लाह इन्होंने टोपियों का भी एहतमाम किया है। इस तरह की शादियां शायद मेरी नज़र में इस अंदाज में खाना खिलाया गया हो, ये दूसरी शादी है। इससे पहले भी वो इन्हीं की शादी थी जो हाजी सब्बू साहब ने की थी। और इसकी जो खास खुसूसियत है, मैं एक चीज़ का आपसे मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर कोई लेडीज नज़र नहीं आ रही है आपको, कोई लेडीज नहीं है यहाँ पर। ये हमारे यहाँ पर अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा हो, इससे भी बहुत सी बुराइयों का खात्मा हो सकता है। जेंट्स एक तरफ हो जाए, लेडीज एक तरफ हो जाए। दूसरी बात यह है कि बैठ करके बड़े सुकून के साथ में खाना खाया जा रहा। हमारे आज तक ये बात समझ में नहीं आती, इंसान खाता कमाता तो नारा ये लगाता कि यार चैन से बैठ करके खाएंगे,
हम आएंगे, मगर जब खाने का नंबर आता तो खड़े होकर खाना शुरू कर देता। तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर माशाअल्लाह कि इन्होंने बैठ कर के खाने का एहतमाम किया है। अगर हम शरीयत के एतबार से देखें तो उसमें भी हमारी शरीयत ये कहती है कि आज तो दुनिया मान रही है इन बातों को कि अगर कोई भूले से भी पानी पी ले अगर खड़े होकर, तो हुक्म उसके लिए यह है कि अगर उसके लिए मुमकिन है तो वो उस पानी को तय कर दे। शरीयत में जबकि ऐसा हुक्म नहीं होता, जो गलती हो जाती है उस पर माफी तलब कर ली जाए। मगर आका क्योंकि तबीबों के तबीब हैं, वो जानते हैं कि इसके खड़े होकर के पानी पीने में कितनी नुकसानात हैं, कैसी लाइलाज बीमारियों में इंसान मुब्तला हो सकता। इसलिए हुक्म यह है कि अगर मुमकिन हो तो उसको तय कर दिया जाए। और यहाँ हमें अफसोस होता कि खाना जब इंसान खाना खाने चलता है, एक हाथ में प्लेट है, उसी में निवाला भी बनाता है, किस तरह से वो खाए, वहां पर तलाश करता नजर आता कि थोड़ा बैठने की जगह मिल जाए। तो वहां हर आदमी ये तलाश था। मगर जब बात आती है शादी करने की तो उस वक्त में हम इस पर गौर फिक्र नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको आइडियल बनाइए, खास करके मुसलमानों से कहूंगा। कोई कहे बहुत नामुमकिन है, नहीं है नामुमकिन। मुसलमानों के लिए क्या नामुमकिन, क्या इसमें नामुमकिन है, बहुत आसानी से किया जा सकता। जहां मामला पैसे के बजट का रहा तो जैसा उमूमन हमारी शादियों में खर्चा हो रहा है वैसे इसमें भी शादी में खर्च हो रहा। कोई एक्स्ट्रा कोई बहुत ज्यादा तो कोई ऐसा खर्च हो नहीं रहा है इसमें। इसलिए कोई ये भी ना समझे, इसका बंदोबस्त भी रजा बैंकेट हॉल में इस तरह के इंतजाम का है, बैठ करके खिलाने का। तो कोई यार राब्ता करना चाहे तो हमसे राब्ता कर लें, मामू से राब्ता कर लें। तो ये इस तरह के साजो सामान भी यहाँ पर उपलब्ध है माशाअल्लाह। तो अहले हल्द्वानी से तो पुरखुलूस में गुजारिश करूंगा कि वो भी इसमें आगे आए ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। लेकिन उत्तराखंड से भी ये देश को पैगाम है। हाँ, उत्तराखंड से, जी जी माशाअल्लाह, सही बात कहें सरताज भाई ने, ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये उत्तराखंड से भी माशाअल्लाह पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया को कहेंगे हम। तो हम अगर अपने उसूल पर आ जाए, हमारा तो तरीका ही ये था। आज जो लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम तलवारों की नोक के उस पर चला और यूं चला, मैं कहता हूँ नहीं, ये खुशबू है, ये हमारी अखलाक पर चला और ये खुशबू है। और ये खुशबू जब है तो ये खुशबू जब तक हम फैलाते रहे, शरीयत पर चलते रहे, तो दूसरे इस खुशबू से मुअत्तर होते रहे। मगर जब आज हम ही पटरी से उतर गए तो दूसरा जहां है तो वो समझता कि मैं सेट सही हूं अपनी जगह पर ही। हमारे कैरेक्टर वैसे नहीं रहे, हमारे किरदार वैसे नहीं रहे, हमारी शादियां भी वैसी ही हो गई जैसी गैरों की होती हैं। हमारे फंक्शनों को देखकर कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। मगर आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर यहाँ कोई आएगा तो जरूर पहचान कर लेगा कि माशाअल्लाह ये किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ इस शादी को अल्लाह को मुबारक फरमाए और हम सबको भी इससे सीख लेने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जिन मुसलमान भाइयों के भी शादियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर रिश्ते नसीब फरमाए। जो शादीशुदा हजरात हैं उनमें खूब उल्फत और मोहब्बत कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो साथियों मेरे साथ हैं यहाँ पर चांद मियाँ जिनकी बेटी की शादी है। तो चलिए उनसे बात करते हैं इस बारे में। और जाती है तो देखो चांद मियाँ ने उसको करने की कोशिश की है। चांद मियाँ, आप इस्लाम के उसूल के मुताबिक बेटी की शादी कर रहे हैं, तो ये कैसे कर पा रहे हैं? आज तो बड़ा मुश्किल होती जा रही है इस तरह की चीजें। दीदी ये प्रोग्राम ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर रहे हैं प्रोग्राम के। ये हमने जो इससे पहले पोते का बिस्मिल्लाह करी थी हकीका, फिर भाई की बच्ची की बारात करी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, हम बिस्मिल्लाह करी पोते की। अब हम भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं इसी माहौल से लोग शादी करें। जो लगन गार्डन वगैरह जो गुनाह वाले काम कर रहे हैं, खाना बर्बाद हो रहा है, ये चीज़ ना हो। इससे सही तरीके से सुंदर तरीके से बेटी खिलाएंगे तो खाने की बेकदरी नहीं होगी और लोग मैसेज लेंगे। अच्छा, बेटी भी आलिमा है आपकी? जी, बेटी मेरी आलिमा, बड़ी लड़की पढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। आज इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ये शादी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये आज के इस पुरफतन दौर में एक जिंदा मिसाल है। शब्बू खां की भतीजी की शादी जो है कि इस ज़माने में लोग जो दुनियावी दिखावे के लिए लाखों रुपए शादियों में खर्च करते हैं, अगर वो चाहें तो इस पुरफतन ज़माने में भी शादी इस्लाम के मुताबिक की जा सकती है। जबकि शादी का तसव्वुर तो है ही नहीं इस्लाम में, निकाह है। लेकिन अगर शादी जो इस तरह हो रही है वो भी अगर करें तो इस्लाम और शरीयत के दायरे में रह कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा है कि बैठकर खाने का सुन्नत के मुताबिक इंतज़ाम किया गया है, सर ढककर खाने के लिए टोपियों का इंतज़ाम किया गया है, और उसके साथ साथ औरतों मर्दों को बिल्कुल अलग अलग किया गया है। तो ये सब कुछ जो है इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि पॉसिबल है। ऐसा अगर लोग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अपने दीन को ना छोड़ें किसी भी हाल। अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है
तो उसको जो है इस तरह इस्तेमाल करें कि अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए उसका इस्तेमाल हो, ना कि अल्लाह को नाराज़ करने के लिए। ये चांद मियां की बेटी जो है ये आलिमा है माशाअल्लाह, तो इनकी शादी तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे मतलब नहीं कि कोई आलिम है या गैर आलिम है, आलिमा है या गैर आलिमा है। मुसलमान होना सबसे अहम चीज़ है कि एक आलिम के लिए भी वही शरीयत है और एक आम इंसान के लिए भी वही शरीयत है। इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम व ज़रूरी है कि वो अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करे और शरीयत के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हर मौके पर इंसान को अल्लाह को राज़ी करने के काम करना चाहिए, ना कि अल्लाह और रसूल को नाराज़ करने वाले काम करना चाहिए। तो जिस तरह ये शादी सुन्नत के मुताबिक की जा रही है, तो इस तरह और भी लोग कर सकते हैं और करना चाहिए। हर एक पर ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को अपना अपना हिसाब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना है। हजरत, आज हम शादियों में देखें तो बड़ी रंगीनी है, भौतिक तवाद है, पूंजीवाद का बड़ा दिखावा है। अब तो और एक दूसरे को देख दिखावा करके लोग कर्जों में आ रहे हैं और अपनी शादी को कहीं और ले जाते हैं। देखिए, ये तो दुनिया है। दीन के मामले में भी अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती, कोई ज्यादती नहीं की जाती। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो अल्लाह की तरफ से नहीं है ये सारे बोझ जो है बंदों ने अपने ऊपर खुद लाद लिए हैं, अपने दिखावे, रियाकारी के लिए, चंद घंटों और चंद लम्हों के लिए अपनी ज़िंदगी को कर्ज में धकेलते हैं और फिर बरस गुजर जाते हैं। लोग एक शादी के बाद सीधे नहीं हो पाते, कर्जा अदा नहीं कर पाते। तो इस्लाम तो यही चाहता है कि बगैर किसी खर्च के जो है वो कम से कम खर्च पर शादी की जाए और निकाह रखा गया। और लड़की वालों के ताल्लुक से तो कोई खर्च इस्लाम में दिया ही नहीं गया, बल्कि लड़के वालों का है कि वो मेहर दे, और उस मेहर में भी छूट दी गई कि वो चाहे तो नकद दे दे और चाहे तो उधार भी कर सकता है जब उसकी गुंजाइश हो दे दे, समझे। और दूसरा ये कि उसके साथ साथ वलीमा दे दे, और वलीमे में भी ये नहीं है कि कई हज़ार और कई 100 लोगों का खाना हो, चंद लोग भी अगर खा लें और खुलूस नियत के साथ वलीमा कर दिया जाए तो वही काफ़ी है। साथियों, हम आए तो नंगे सर थे, लेकिन जाएंगे यहाँ से टोपी में। आपने देखा कि जब हम लोग आते ही हमें टोपी पहनने के लिए कहा गया, और यहाँ पर तमाम चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। मर्द और औरतों के भी अलग अलग इंतज़ाम है। उसके सिवा आप देखेंगे यहाँ पर खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, वो भी यहाँ पर अनाउंस कर बताई जा रही है, और लोग ऐसा नहीं, बड़ी मोहब्बत से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, इस्लाम के पैगाम इसी तरह आम करने के लिए शब्बू मियाँ का जो परिवार है वो लगा हुआ है। चांद मियाँ की आलिमा बेटी जो कि लड़कियों को पढ़ाती हैं, इल्म देती हैं, और आज उनकी शादी में इस तरह के आयोजन हुए। तो हल्द्वानी से ये पैगाम दूसरी बार ये दिया जा रहा है। शब्बू मियाँ की बेटी की शादी में भी कुछ इसी तरह का पैगाम था। तो साथियों, आपने अभी तक हमारे पेज को अगर फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।